इसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, कुछ वोकैब्युलरी सीखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगा, हम लोग इंग्लिश में परफेक्ट बात कर पाएंगे। सो without any further ado guys, let's get started. So my first sentence is like this. मेरा पहला सेंटेंस है जो कि he has embezzled 5 lakhs in the funds of the company. What does it mean? Embezzle का मतलब क्या होता है? Do you know the meaning of embezzle guys? If you know, you just write down that and send me that word or the meaning of that word in the comment box if you know the answer. If you don't know, don't worry, I will teach you. Embezzle क्या होता है? अब हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, उसने उस कंपनी के पैसे खा लिए, उसने मेरे पैसे खा लिए। इलीगली कोई किसी के पैसे ले लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसने मेरे पैसे खा लिए। खा लेना, खा लेना मतलब कुछ लोग अगर हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे ईट। नहीं, हम लोग पैसे को सचमुच खाने के जैसा नहीं खाते। That's why we have to learn vocabularies in English. When it comes to English, we have to enhance the knowledge of vocabularies, guys. Otherwise, we cannot speak English in a perfect manner. This is for sure. Mark my words. देखिए, मेरी बात एक अच्छी तरीके से याद रखिए, जब तक आपको वोकैब्युलरी ठीक से यूज करने नहीं आता तब तक आप इंग्लिश में परफेक्ट बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ अच्छे से वोकैब्युलरी सिखा देता हूं। तो एम्बेजल का मतलब होता है पैसे खा लेना, पैसे का मिसयूज करना, गलत तरीके से पैसे ले लेना, एक टाइप का चोरी करना या पैसे खा लेना, उसको एम्बेजल बोला जाता है गाइस। आई होप यू हैव गॉट इट। सो व्हाट इज द सेंटेंस? ही हैज embezzled 5 lakhs in the funds of the company. उसने कंपनी के फंड में से 5 लाख रुपए खा लिए या चोरी कर लिए। देखिए, मैक्सिमम हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसने खा लिए, उसने मेरे पैसे खा लिए, मतलब एम्बेजल, गलत तरीके से किसी के पैसे ले लेना, उसको एम्बेजल बोला जाता है। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस, दिस रॉन्ग थिंग हैपेंड ऑन योर वॉच. See, most of the people get confused on your watch with under your watch. On your watch means किसी चीज के आप इंचार्ज है, उस समय ऐसी चीजें हो रही हैं। On your watch means आप एक चीज के इंचार्ज है, उस समय कुछ चीजें हो जाते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं on your watch. मतलब आपकी निगरानी में या आप जब इंचार्ज थे, आपको पावर था उस चीज के ऊपर, उस समय ऐसा हुआ, आपके इंचार्जशिप में ऐसा हुआ, तब हम लोग ऑन यूर वॉच यूज करते हैं गाइस. सो व्हाट इज द सेंटेंस हियर? दिस रॉन्ग थिंग हैपेंड ऑन यूर वॉच. जब आप इंचार्ज थे तब ये जो गलत चीज है आपके इंचार्जशिप में ही हुआ है, तो यू शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपको रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि जब आप इंचार्ज थे तो ये गलत चीज हुआ, तो आप रेस्पॉन्सिबल है इसके चीज के बारे में, क्योंकि आप इसको होने नहीं देना चाहिए था. सो इट हैपेंड ऑन यूर वॉच. जब आप इंचार्ज थे तब हुआ. I hope you guys are getting, these are, you know, kind of very important vocabularies. You can understand that because some people cannot form this kind of sentences. It means that they are somewhat different. They are somewhat different from normal sentences. Right. Next sentence. Let us get to next sentence, guys. This is a superb place to unwind. Sorry, यहाँ पे unwind होना चाहिए था. अनवाइंड का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना. बहुत काम करने के बाद हमें वी हैव टू हैव सम रिलीफ और रेस्पाइट फ्रॉम दैट वर्क. थोड़ा तो रिलैक्सेशन होना चाहिए. जब हम रिलैक्स करते हैं, सारे स्ट्रेस को भुलाकर, बहुत सारा काम करने के बाद हम लोग हमारे दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, रिलीफ देते हैं, तो उसको अनवाइंड बोलते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाना. उसका सेंटेंस कैसे हो जाएगा? दिस इज अ सुपर्ब प्लेस टू अनवाइंड. क्या हो जाएगा? अनवाइंड. याद रखिए, अनवाइंड मतलब क्या होता है? रिलैक्स. सब काम खत्म करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन की भी जरूरत है,
तो उसको बोला जाता है अनवाइंड। अनवाइंड मतलब रिलैक्स हो जाना, अनवाइंड। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है रिलैक्स होने के लिए। सो द सेंटेंस इज दिस इज अ सुपर्ब प्लेस टू अनवाइंड। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है रिलैक्स होने के लिए। सो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। ही फॉट देम। सी मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड व्हाइल यूजिंग दिस फाइट वर्ब। फाइट विथ बोलते हैं, आई फॉट विथ हिम। विथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, because we have to comply all the rules of grammar guys. We cannot defy the rules of grammar. We have to familiarize ourselves with the rules of grammar, then only we can speak English in a perfect manner. Otherwise our English will be broken English. इसीलिए जब भी फाइट आता है तो उसके साथ आपको विथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ही फॉट देम, आई फॉट हिम, he fought her, ऐसे विथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच। देखिए, इफ यू गाइस आर गोइंग टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू कैन एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स गाइस, और दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इन नहीं होता है, व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच। बाय द वे, व्हाट डज द मीन ऑफ बाय हियर। यहां पे बाई का मतलब होता है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूर वॉच, अकॉर्डिंग टू यूर वॉच टाइम क्या हो रहा है। देखिए, हर वॉच में सेम टाइम तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2-3 सेकंड तो इधर उधर होंगे या 2-3 मिनट उधर इधर होंगे, तो इसीलिए यहां पे बाई यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू यूर वॉच। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बाई यूज करना चाहिए। व्हाट इज टाइम by your watch, not in your watch, right? I hope you understood it. Now our next sentence, I have to wind my watch. I have to wind my watch. What does the mean of wind? Wind का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास बीदर में चौबारा है, अगर वो वॉच जो है पीछे गिर जाता है या बंद हो जाता है तो उसको सेट तो करना पड़ेगा ना, सेट, टाइम सेट करना पड़ेगा, या टाइम पीछे चल रहा है तो उसको एग्जैक्ट प्रॉपर टाइम को सेट करना पड़ेगा। तो उसको एक नॉब होता है या तो एक की होता है जिसको घुमाकर हम लोग टाइम सेट करते हैं। तो उसी नॉब या की को जब घुमाकर सेट किया जाता है ना, उसको वाइंड बोला जाता है गाइस। एक्चुअली सम पीपल प्रोनाउंस इट विंड आल्सो, बट द विंड इज डिफरेंट, यू नो दैट। सो आई हैव टू वाइंड माई वॉच, मतलब मुझे मेरे वॉच को सही टाइम सेट करना है, इस नॉब के थ्रू या की के थ्रू सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए हमें वाइंड यूज, वाइंड द वॉच, वाइंड द क्लॉक, मतलब टाइम सेट करना है उस की को घुमाकर या नॉब को घुमाकर। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ पुलिस आर कमिंग हियर, पुलिस इज नहीं बोलना चाहिए, अगर हम पुलिस यूज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। पुलिस मैन मतलब सिंगुलर, पुलिस मैन इज कमिंग हियर, पुलिस आर कमिंग हियर, जब भी पुलिस आता है तो आर यूज करना पड़ेगा। पुलिस मैन का मतलब होता है सिंगुलर, राइट गाइस। एंड लास्ट वन, डेटा। डेटा जो है वो प्लूरल फॉर्म है गाइस, डेटा, डेटा जो है वो प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। That's why I have opted this sentence for you guys in this video. देखिए, डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, याद रखिए। I hope today you have learned some vocabularies, along with them some sentences. कुछ vocabularies भी आपने सीखे और सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं वो भी आपने सीखा है। Still, if you have any confusion, any doubt, you just drop your comments in the comment box and I will give you answers to your questions guys, and please do subscribe to my channel guys. Thank you so much. Bye.